Hello everyone, let's start our new chapter, lesson number 11, jugs and mugs. So आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो चैप्टर का नाम क्या है? Jugs and mugs. So what is the difference between jug and mug? Let's see. So this is mug and this is jug. Mug is used for, as you use for daily life. You drink milk, कॉफ़ी, जूस, मिल्क, वाटर, तो ये सब में क्या करते हैं हम? वी यूज़ मग. एंड जूस इज़ यूज फॉर वाटर और कंटेनिंग जूस. जब हम ज़्यादा कोई हमारी जूस होती है तो हम किस में कंटेन करते हैं? जग में. पानी ज़्यादा चाहिए तो हम किस में कंटेन करते हैं? जग में. सो दिस इज़ कॉल्ड मग एंड दिस इज़ कॉल्ड जग. तो ये जो मग और जग है उसमें क्या कंटेन होता है? तो लिक्विड सब्सटेंस कंटेन होता है, और वो लिक्विड को हम किस में मेजर करते हैं? लीटर और मिलीलीटर में. अब तक पहले वाले चैप्टर में आपने मीटर सेंटीमीटर पढ़ा है, केजी और ग्राम पढ़ा है. सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर विच कंटेन लीटर एंड मिलीलीटर मेजर्स. ओके, सो अब यहाँ पे क्या है? ये जग है और ये क्या है? मग है. तो जब भी जग में जूस अगर सपोज कि हम रखते हैं तो हम जग में से तो पी नहीं सकते. सो हम क्या करते हैं? थोड़ा स्मॉल अमाउंट का जो पानी और जूस है तो वो हम मग में या ग्लास में निकालते हैं, ताकि क्या कर सके? हम उसको पी सके. क्या हम जग में पानी पी पाएंगे? नहीं. इस वजह से क्या किया है? जो वाटर है उसको कप में निकाला है. सो जग की जो कंटेनिंग पावर है वो क्या है? ज़्यादा है, और मग की कंटेनिंग पावर क्या है? स्मॉल है. नाउ व्हाट इज कैपेसिटी? कैपेसिटी क्या है? तो यहाँ पे आपको ये दिख रही है जार. तो कैपेसिटी, जैसे अपने में कैपेसिटी, बच्चों में कैसे कैपेसिटी होती है कि जितना हम वर्क करवा सकते हैं, खेलने की होती है कैपेसिटी कि कोई बच्चा इतना ही खेल सकता है. होता है ना, खाने की होती है कि कोई बच्चा एक रोटी खाता है तो उतनी कैपेसिटी है, उससे पेट भर जाता है. तो वैसे ये क्या है? एक जार है. तो जार में भी क्या होता है? कैपेसिटी है. सपोज कि अगर एक जार के अंदर कुछ 1 लीटर का पानी आता है, अगर उसमें हम और अगर लीटर पानी डालेंगे तो क्या वो कंटेन कर पाएगा? उसमें रख पाएगा? होल्ड नहीं कर पाएगा. वो क्या होगा? पानी गिर जाएगा नीचे. तो अपनी हर एक की क्या होती है? कैपेसिटी होती है. सो व्हाट इज कैपेसिटी? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट समथिंग कैन कंटेन. एक ऐसा मैक्सिमम अमाउंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो एक कंटेनर, ये क्या है? एक कंटेनर, एक जार है जो कंटेन कर सकता है, अपने अंदर होल्ड कर सकता है. अब जैसे सपोज कि ये क्या है? इसका मैक्सिमम अमाउंट है. अगर इसमें हम वापस 1 गिलास पानी और डालेंगे तो क्या ये होल्ड कर पाएगा? नो. पानी क्या होगा? नीचे गिर जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू मेजर लिक्विड. तो लिक्विड को मेजर करते कैसे हैं? लिक्विड कांट बी मेजर लाइक सॉलिड सब्सटेंस. अब केजी और ग्राम में जैसे वेजिटेबल्स है वो कैसे है? सॉलिड सब्सटेंस है. वो क्या है? जब भी हम इसको वेट मशीन में रखेंगे तो वो एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि वो क्या है? सॉलिड सब्सटेंस. बट अगर मैं लिक्विड को अगर इसमें रखूँगी तो वो क्या रहेगा? नहीं. वाई? क्या हो जाएगा? लिक्विड सब्सटेंस क्या हो जाएगा? गिर जाएगा. वो जिसको कंटेनर, इसका कंटेनर कैसा है? फ्लैट. इस वजह से हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो क्या होगा? पानी गिर जाएगा और मेजर होगा नहीं. इसलिए जो मेजरमेंट लिक्विड का है वो सॉलिड सब्सटेंस के कंपेयर में नहीं होता है. नेक्स्ट क्या है? ये लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. तो जैसे मैंने बताया लिक्विड क्या करता है? जो कंटेनर होता है उसी का शेप ले लेता है. जैसे सपोज कि मैंने मिल्क इन द जार, ये जार में मिल्क डालेंगे तो वो किसका शेप ले लेगा? जार का. अगर सपोज कि मैं मिल्क ग्लास में डालूंगी तो उसका शेप क्या हो गया? चेंज हो गया. अगेन कैसे शेप में आ गया? ग्लास की शेप में. सो लिक्विड का कोई शेप होता नहीं है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? उसको वेट मशीन में बैलेंस कर सकते नहीं है, बिकॉज वाटर विल फॉल डाउन. Let's see an example. The pot can hold more than the glass. It has greater capacity. The glass holds less than the pot. Its capacity is less. तो इधर क्या है? पॉट, कुकर जो आपने देखा है ना घर पे वो, और इधर क्या है? ग्लास. तो एज कंपेयर टू ग्लास पॉट की साइज कैसी है? बड़ी है. जो कंटेनर है वो बड़ा है तो उसमें वाटर भी या लिक्विड का कोई भी सब्सटेंस क्या होगा? ज़्यादा आएगा. और अगर ग्लास क्या है?
एज कम्पेयर टू दिस पॉट ग्लास इज स्मॉल इन साइज। वो कैसे साइज में है, छोटा है साइज में। तो जो छोटी चीज़ होगी तो उसमें कंटेन भी कैसे करेगा, लिक्विड कम करेगा, लेस करेगा। सो इट्स कैपेसिटी इज लेस। इस वजह से इसकी जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो कैसी है, लेस है। और ये बड़ा है तो इसकी कैपेसिटी भी कैसी है, बड़ी है। जग कैन होल्ड मोर वाटर देन अ ग्लास। हियर इज अ जग एंड अ ग्लास। तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा होल्ड करेगा पानी? यस, जग। क्यों जग करेगा? क्योंकि जग का कंटेनर जो साइज है वो कैसी है, बड़ी है, और ग्लास की कैसी है, छोटी। सो जग कैन होल्ड मोर वाटर देन अ ग्लास एंड अ ग्लास होल्ड लेस वाटर देन अ जग। Second example is of tank and a bucket. Tank has greater capacity than a bucket. अब यहाँ पे टैंक है और क्या है, बकेट। अब हमने पहले क्या देखा था कि जग था और क्या था, ग्लास। बट यहाँ पे कंटेनर क्या है, टैंक और बकेट। तो इन दोनों में आपको दिख रहा है कि किसकी साइज बड़ी है, टैंक की है या बकेट की है। सो हमको दिख रहा है कि किसकी है, टैंक। और जिसकी साइज बड़ी होगी वो क्या करेगा, कैपेसिटी वाटर जो है वो क्या करेगा, ज़्यादा होल्ड करेगा। इसलिए टैंक की कैपेसिटी क्या है, मोर देन अ बकेट। एज इट इज थर्ड एग्जाम्पल इज ऑफ टैंक एंड अ वेल। अब यहाँ पे टैंक और यहाँ पे क्या है, वेल। तो इन दोनों में से कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, वेल की। बिकॉज वेल में क्या कंटेन करेगा, पानी ज़्यादा कंटेन करेगा। और टैंक में कैसा होगा, स्मॉल, एज कम क्या करेगा, कम करेगा एज कंपेयर टू वेल। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट यूनिट ऑफ कैपेसिटी। अब जो मैं बोल रही हूँ कि लीटर और मिलीलीटर वो क्या है, तो जब भी हम लिक्विड को मेजर करते हैं तो वो मेजरमेंट होता है मीटर, मिलीमीटर और लीटर के अंदर। तो मिलीमीटर और लीटर क्या है वो देखते हैं। The volume of small quantity are measured in ml and the volume of larger quantities are measured in liter means L। जो स्मॉल कंटेनर होता है क्वांटिटी, जिसमें हम स्मॉल क्वांटिटी का वॉल्यूम मतलब पानी हम डालेंगे, तो जो स्मॉल क्वांटिटी होगा वो किसमें मेजर होगा, ml, जिसका फुल फॉर्म है मिली लीटर। और द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्वांटिटी, और जो लार्जर क्वांटिटी में है उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर किस में करेंगे, L, इट मीन्स लीटर। फॉर एग्जाम्पल ऑफ द स्मॉलर क्वांटिटी, मग है आपका, स्पून, मग, ये सब क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में। और लार्जर क्वांटिटी में जैसे हमने देखा अभी टैंक, बकेट, ये सब क्या है, लार्जर क्वांटिटी में। तो ये सब किस में मेजर होता है, लीटर में। और जो स्मॉलर क्वांटिटी में है वो किस में मेजर होगा, मिलीलीटर में। Liter is equal to bigger unit and milliliter is equal to smaller unit. Liter is used for L. Liter का short form क्या है, L, and milliliter का short form क्या है, ml. Spelling of liter is LITRES and milliliter is MILLILITRES. तो लीटर क्या होता है, बिगर यूनिट के लिए यूज होता है और मिलीलीटर स्मॉलर यूनिट के लिए। यूनिट ऑफ कैपेसिटी लीटर एंड मिलीलीटर। अब यहाँ पे है ऑयल कैन एंड दिस इज बकेट। लीटर इज अ लार्ज यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे क्या है, ऑयल कैन है और बकेट है। अब इन दोनों क्या है, बड़े हैं, ये साइज में कैसे है, बड़े। तो ये सब जो वाटर ही भी है वो कैसे होल्ड करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे। सो इनके लिए क्या यूज़ होता है, बिगर यूनिट। और बिगर यूनिट कौन सा है, लीटर। तो इनको जब मेजर करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, लीटर। लीटर इज अ लार्जर यूनिट। ये क्या है, बड़ा यूनिट है जिसके लिए हम बड़ा कंटेंट को यूज़ करते हैं। जूस बॉटल, मेडिसिन बॉटल, परफ्यूम बॉटल्स। मिलीलीटर इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी। एग्जाम्पल दिए ये आपको, जूस बॉटल जो आप जूस पीते हो, मेडिसिन बॉटल आप सिरप लेते हो, और परफ्यूम बॉटल जो आप परफ्यूम लगाते हो। तो ये सब तीनों क्या है,
साइज में जो स्मॉलर है, छोटे हैं, तो उनको मेजर करने के लिए यूनिट कौन सा लगेगा? मिलीलीटर। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? मिलीलीटर, वी कैन यूज अ मेजरिंग सिलेंडर टू मेजर वेरी स्मॉल कैपेसिटी। वी मेजर दिस इन मिलीलीटर, वी राइट दिस एज ml। कैसे लिखते हैं? ml। 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। जब 1000 ml पूरा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? 1 लीटर। जैसे 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg है, वैसे यहाँ पे क्या है? 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। ये क्या है? एक फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है कि 1000 ml किसके बराबर है? 1 लीटर के। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, will this container hold the same amount of water? They will hold different amount of water। अब यहाँ पे आपको 3 कंटेनर्स दिखाए हैं कि यहाँ पे है आपको टैंक दिया हुआ है, बॉटल दिया है एंड ग्लास दिया है। तो क्या ये तीनों जो चीज़ है, तीनों थिंग्स, वो क्या सेम कंटेन करेंगे वाटर? नो, बिकॉज द साइज आर डिफरेंट। डिफरेंट साइज के लिए डिफरेंट यूनिट आएगी, डिफरेंट मेजर्स होंगे, सो दे विल होल्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। फर्स्ट इज टैंक, जिसमें हम वाटर का टैंक आता है वो, उसमें कितना लीटर होगा? 5 लीटर। बॉटल है, तो जब हम बॉटल, बिस्लरी की बॉटल आती है या आप खुद भी बॉटल स्कूल में लेके आते हो, वो बॉटल का क्या लीटर होता है? मेजर क्या होता है? 1L, इट मीन्स 1 लीटर। और जो ग्लास है वो क्या है? स्मॉल कंटेनर है, स्मॉल है साइज में, तो स्मॉल साइज किस में होता है? ml में। तो ये ml में है और ml कितना है? 250 ml। तो ये सब क्या है? डिफरेंट कंटेनर्स के डिफरेंट मेजर्स है। नाउ मेजरमेंट कप ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी। तो ये जो चीज़ आपको दिख रही है, 2 कैन्स टाइप, ये जो कैन है वो यूज़ होते हैं मीटर और लीटर को मेजर करने के लिए। जैसे केजी और ग्राम के लिए वेटिंग मशीन्स थी, हमने बहुत सारी मशीन देखी, पर लीटर और मिलीलीटर जो लिक्विड सब्सटेंस है उसके लिए ये चीज़ यूज़ होता है। और ये आपने डेली लाइफ में देखा होगा, जब आपको मिल्क देने के लिए मिल्कमैन आता है तब उसके पास ये वाले कैन्स ही होते हैं। तो ये कैन कौन सा है? 1 लीटर का, और ये जो कैन है वो क्या है? 500 ml, इट मीन्स हाफ ऑफ 1 लीटर। Now let's see different measurement. This is 5 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 liter, 2 liter, 5 liter एंड 10 लीटर्स। तो ये जो आपको कैंस दिख रहे हैं ना, ये कैन से हम लिक्विड सब्सटेंस का मेजर करते हैं। और लिक्विड मेजर किस में मेजर होता है? मीटर, मिलीलीटर और लीटर के अंदर। अब यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, कफ सिरप और आई ड्रॉप। तो कफ सिरप के अंदर कितना ml आता है? 50 ml आता है। और आई ड्रॉप में कितना ml आता है? 20 ml, बिकॉज द बॉटल आर स्मॉल इन साइज, सो दे कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड सब्सटेंस। नाउ ये अभी आपने देखा होगा ऑयल, जो मम्मी आपके घर पे ऑयल यूज़ करती है, उसके बड़े बड़े कैन्स होते हैं। तो वो बड़े कैन होंगे तो उनका मेजर भी किस में होगा? लीटर में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? 20 लीटर का कैन, 10 लीटर का कैन एंड 5 लीटर्स का कैन। तो इसमें क्या है? ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है। ऑयल भी क्या है? लिक्विड सब्सटेंस। तो ये सब क्या है? लिक्विड सब्सटेंस है। तो जो जितना बड़ा कंटेन होगा उतना मेजरमेंट कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज विच कंटेनर वुड यू यूज़। अब कौन सा इसमें से बड़ा कंटेनर है? इन दोनों में से जब आप नहाने जाओगे, इफ़ यू गो फॉर बाथिंग, विच कंटेनर विल यू यूज़? कौन सा कंटेनर यूज़ करोगे? दिस ग्लास और दिस बकेट? तो येस, वी विल यूज़ बकेट, बिकॉज हम ग्लास से हम बात कर सकते नहीं है। हमको बाथिंग करने के लिए कैसा ये कंटेनर चाहिए? बड़ा कंटेनर चाहिए, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? बिग बकेट।
एवरी लिक्विड इज जनरली मेजर इन लीटर एंड मिलीलीटर। तो जो भी लिक्विड है वो किस में जनरली मेजर होता है, लीटर और मिलीलीटर। तो आपको ये चैप्टर में यही सीखना है कि लीटर और मिलीलीटर किस में मेजर होता है, कैसे होता है। कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड। तो कैपेसिटी हमने क्या पढ़ा कि जो होल्ड कर सकता है, जो कंटेनर जितना पानी या जितना मैक्सिमम अमाउंट होल्ड कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। डिफरेंट कंटेनर्स हैव डिफरेंट कैपेसिटी, और डिफरेंट कंटेनर्स की कैसे कैपेसिटी होती है, डिफरेंट। जैसे अपने में कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, हर एक में एक ही जैसे कैपेसिटी नहीं होती है, वैसे कंटेनर्स है वो भी कैसे होते हैं, डिफरेंट। अ कंटेनर कैन हैव हाफ, ट्वाइस और मैनी टाइम द कैपेसिटी ऑफ अनदर कंटेनर। इसका मतलब क्या है कि जैसे ग्लास है और जग है, तो ग्लास को जग के अंदर भरना है, हमको ग्लास से जग को भरना है तो हमको 2 और 3 टाइम्स भरना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, एक कंटेनर फिल होगा। तो उससे क्या होगा, अलग अलग कैपेसिटी होगी। ओके, लेट्स डू सम प्रैक्टिकल सम। सो क्वेश्चन इज, इफ कप इज इक्वल टू 200 ml, इफ कप की जो कैपेसिटी है वो 200 ml की है, बॉटल की है 500 ml और ये ग्लास की है 100 ml। ओके, सो हमको ये फिल करना है, ये जार, ये जो ग्लास है हमको जार ये फिल करना है। ये कितने कंटेन करता है, 1 लीटर कंटेन करता है। सो अगर हम बॉटल के थ्रू जाएंगे तो हमको कितनी बॉटल यूज करनी पड़ेगी जिससे ये 1 लीटर फिल हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बॉटल लेके देखते हैं। एक बॉटल लिए तो हमारे पास कितने हैं अभी तक, सिर्फ 500 ml, तो इससे 1 लीटर फिल होगा नहीं। कितना फिल होगा, ओनली हाफ। सो अगेन एक और बॉटल यूज करनी पड़ेगी हमको। अब 500 ml और 500 ml क्या हो गया, 1000 ml हो गया ये, और 1000 ml मतलब क्या होता है कि 1 लीटर। सो हो गया ये 1 लीटर। इट मींस कि जब एक जग हमको फिल करना है 1 लीटर का और हमारे पास 500 ml की बॉटल है, तो हमको कितनी बॉटल रिक्वायर्ड होगी, ये 1 और ये 2। कितनी बॉटल रिक्वायर्ड है, 2 बॉटल्स। एज इट इज सेकंड एग्जांपल इज बॉटल। यहाँ पे हमको 2 बॉटल्स दिए, इट मींस कि एक बॉटल में 500 ml है और दूसरे बॉटल में भी कितना है, 500 ml। इट मींस कि दोनों कितने कंटेन कर रहे हैं, 1 लीटर का। और वी कैन से 1000 ml। ओके, एंड हियर इज कप्स। तो कितने कप्स हमको रिक्वायर होंगे 200 ml के। सो लेट्स डू 1 कप, 2 कप, 3 कप। 3 कप ये तो कितने हुए अभी तक, 600 ml, और लेना पड़ेगा हमको 200। अब कितने हुए, 800। अभी भी हमको कितने चाहिए, 1000 करने हैं, तो एक और लेते हैं कप। Now we can calculate 200 plus 200 plus 200 plus 200 plus 200, it means 1000 ml। तो हमने टोटल कितने कप यूज किए, 1 2 3 4 5। इट मींस 5 कप हम यूज करेंगे, तब जाके हमारी ये 2 बॉटल्स which contain 1 liter bottle will fill। थर्ड क्वेश्चन इज कप। अब यहाँ पे हमको एक कप दिया है, तो एक कप की कितनी लीटर है, कितनी ml है, 200 ml क्या कर रहा है वो, कंटेन। एंड नंबर ऑफ ग्लासेस पूछे कि कितने ग्लासेस लगेंगे जिससे ये 200 ml फिल हो जाएगा। तो सबसे पहले एक ग्लास लेते हैं, बट ये एक ग्लास कितने का है, सिर्फ 100 ml, पर हमको कितना चाहिए, 200 ml। सो एक और ग्लास हमको यूज करना पड़ेगा। नाउ वी कैन से दैट टू फिल अ ग्लास ऑफ 200 ml वी हैव टू यूज 2 glass of 100 ml so that the container of glass will fill। इस वजह से क्या हो जाएगा, जो कंटेनर है कप का वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट सम वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू लीटर एंड मिलीलीटर। ओके, सो मदन हैज 50 लीटर ऑफ ऑरेंज स्क्वीज। मतलब कि क्या है, 50 लीटर का ऑरेंज जूस है उसके पास। हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ 3 लीटर ईच कैन यू pour it into। तो क्या है कि एक बॉटल है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। सपोज कि ये बॉटल है और ये बॉटल में 3 लीटर का जूस जो है एक बॉटल कंटेन करता है। तो इसके पास टोटल कितना है, टोटल है उसके पास 15 लीटर, और उसको क्या करना है,
जो जूस है वो सारे बॉटल्स में आ जाए। तो हमने जैसे पहले जो एक्टिविटी में किया था कि बॉटल्स को रख रख के ऐड करके जैसे आंसर निकालते हैं वैसे इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले एक बॉटल यूज करेगा वो जो कितना कंटेन करेगा 3 लीटर का। अगेन 3 लीटर से क्या हो रहा है, वो अभी तक फुल नहीं हो रहा है, वापस एक और बॉटल यूज करेगा 3 लीटर का ही। क्यों 3 लीटर का यूज किया, फिर हमको क्वेश्चन में बोला है कि बॉटल का जो कैपेसिटी है वो कितना है 3 लीटर का है। सो ये फर्स्ट बॉटल यूज की, सेकंड बॉटल यूज की, तो 3 + 3 इट मींस 6 लीटर। अभी भी 15 लीटर फिनिश हुआ नहीं, तो अगेन वो बॉटल फिल करेगा। थर्ड बॉटल यूज की, इट मींस अब 9 लीटर हुआ है। अभी भी क्या करना पड़ेगा उसको, और बॉटल यूज करनी पड़ेगी। Now it will become 12 liters. 3 + 3 + 3 + 3 it means 12 liter. And last one is again he will use 3 liter of bottle which become 15 liter. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 it means कितने आ गए, 15 लीटर का आ गया जूस। तो उसको 15 लीटर जूस एक 3 लीटर की बॉटल में कंटेन करने के लिए कितनी बॉटल्स रिक्वायर्ड है। सो 1 2 3 4 5 इट मींस कितनी बॉटल्स चाहिए उसको, 5 बॉटल्स। ऐसे ये सम्स को हमको प्रैक्टिकली पहले समझना है। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इट इन योर नोटबुक एंड डू द सम। थैंक यू।